नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर के सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंटली अभी क्या है कि चाइना और रशिया के बीच में जो बॉर्डर का टेंशन है काफी बढ़ चुका है। अब ये इंसिडेंट एक्चुअल में क्या था, इसके साथ साथ चाइनीज एम्बेसी की तरफ से या चाइना की सरकार की तरफ से क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया और देन साथ साथ रशिया का क्या जवाब था और आखिर ये क्या वो इंपॉर्टेंट टेंशन रिसेंटली हुआ है, ये इन चीजों को हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। तो आपके इस वीडियो में एंड तक बने हुए रहना काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कई सारा आर्टिकल्स को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि चाइना एम्बेसी क्रिटिसाइजेज ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स एट रशियन बॉर्डर। बात ऐसा है दोस्तों, 29 जुलाई का है और जहां पर चाइना के 5 ऐसे नेशनलिस्ट यानी कि सिटीजन रहते हैं जो एक ट्रैवलर रहते हैं, टिकटॉकर और यूट्यूबर भी है जो फेमस है चाइना में। मिलियन से मिलियन उनका सब्सक्राइबर है और उन लोगों का प्लान होता है 5 लोगों का कि हम लोगों को ट्रैवलिंग करना है और ब्लॉग करना है ओवरऑल। तो पहले वो लोग जो है कजाकिस्तान जाते हैं, सेंट्रल एशिया, देन वहां से मूव करके फिर आपका दोस्तों कजाकिस्तान से दिन मूव करके फिर वहां से वो लोग रशिया में एंट्री लेते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है रशिया के बॉर्डर पे, जिसमें 5 लोगों को रशिया के बॉर्डर पे रोक दिया जाता है और साथ साथ जब उनसे पूछताछ होता है और कई सारा जो पेपर डॉक्यूमेंट रहता है, इनफैक्ट वो रशिया के बॉर्डर पे उनको फाड़ दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है दोस्तों। और फर्स्ट ऑफ ऑल इन 5 लोगों में जो एक लोग रहते हैं, मतलब एक व्यक्ति जो रहता है चाइना का, वो एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पे जो है अपलोड करता है और वो वीडियो जो है वायरल हो जाता है दोस्तों चाइना में। और यहाँ से फिर चाइनीज सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, एम्बेसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है रशिया के एम्बेसी में कि हमारे सिटीजन के साथ जो ऐसा कर रहे हैं ये सही नहीं है। आने वाले दिनों में इन फ्यूचर चाइना और रशिया का जो रिलेशन है वो खराब हो भी सकता है दोस्तों। बट सवाल ये है दोस्तों कि आखिर रशिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके साथ साथ इससे पहले कई सारा और भी इंसिडेंट हो चुका था, हालांकि ये पहला नहीं है। बिकॉज मेन प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, काफी सारा आर्टिकल्स है ये वाला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चाइना एम्बेसी रिप्स ब्रूटल रशिया बॉर्डर इंसिडेंट इन रेयर मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल 29 जुलाई का स्टेटमेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा इश्यूज क्या है कि ये रशिया का जो है मैप है और रशिया के मैप में अगर हम बात करेंगे तो इस पार्टिकुलर रीजन में, मतलब कि साउथ ईस्टर्न रीजन में कहा जाता है दोस्तों कि चाइना के तरफ से जो इमिग्रेंट का इशू है रशिया में बहुत ज्यादा हो चुका है साउथ ईस्टर्न की पोजीशन पे। मतलब कई सारे जो चाइना के रहने वाले लोग हैं वो रशिया के साउथ ईस्टर्न पोजीशन पे जाते हैं, वहां पे बस जाते हैं, वहां पे लैंड परचेस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर बसने के बाद वहां पर इनका एक दबदबा हो चुका है चाइना के सिटीजन का, जो साउथ ईस्टर्न रीजन में जाकर के बसे हुए हैं रशिया का। तो काफी बार जो है यूएस ये भी कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स, कि चाइना का जो साउथ ईस्टर्न रीजन का पार्ट है वो तो रशिया का जो साउथ ईस्टर्न रीजन का पार्ट है वो तो मतलब किसका है, चाइना का है। बिकॉज कई सारे लोग जो है वहां पे जाके बस गए हैं और इमिग्रेंट का इशू जो है काफी मतलब के बहुत बढ़ चुका है। तो देखिए रशिया की तरफ से भी जो भी पूछताछ हो रहा है तो वो लोग समझे क्या कि एक नॉर्मल सिटीजन है, उनसे पूछताछ कर दिया जाए, और इससे पहले भी कई बार हो चुका था तो पेपर ऊपर फाड़ दिया जाता था। लेकिन इस बार जो 5 लोग थे वो फेमस यूट्यूबर थे और साथ साथ टिकटॉकर थे, मिलियन में उनका सब्सक्राइबर था, फॉलोअर था, और इस कारणवश जब उन्होंने अपना वीडियो बना करके सोशल साइट पे अपलोड किया, जब ये वायरल हो गया तो वहां के सरकार की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से स्टेटमेंट आया। बट रशिया की एम्बेसी ने उनको यही जवाब दिया, चाइना का जो भी एम्बेसी है, कि देखिए मॉस्को और बीजिंग का जो रिलेशन है वो काफी पुराना है, काफी गहरा है और आने वाले दिनों में और रिलेशन अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारे साथ एक ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो रशिया का पार्ट है साउथ ईस्टर्न रीजन का, यहाँ पर मैक्सिमम चाइनीज लोग आकर के बस चुके हैं। अब मान लीजिए कल होकर के अगर रशिया की सरकार ये साउथ ईस्टर्न रीजन की पोजीशन पे जाती है और इनको मान लीजिए हटाती है वहां से, तो यहाँ पर एक इशू क्या होता है बार बार कि वहां के जितने सारे लोग हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि चाइना और रशिया का रिलेशन काफी बेहतरीन और काफी गहरा भी है। और काफी बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि चाइनीज जो सिटीजन रहते हैं, जो टूरिस्ट रहते हैं स्पेशली, तो कई जगहों पे, जैसे स्पेशली आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो गया या और भी मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मतलब के जगह है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एरोगेंट बिहेव रखते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका जो जियो पॉलिटिकल पावर है चाइना का वो हर जगह जो है इम्पैक्टफुल होता है, डेट्स वाई वो एरोगेंट बिहेव रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंसिडेंट जो है दूसरा हो गया दोस्तों। अब सवाल ये है दोस्तों कि इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद, मतलब चाइनीज सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आने के बाद अब जो है रशिया का क्या आगे स्टेप होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तो यूनाइटेड स्टेट्स बहुत खुश हो रहा है क्या, ताकि ये दोनों जो कंट्री है आपस
आपस में अगर लड़ेगी, झगड़ा करेगी, बॉर्डर डिस्प्यूट अगर ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो यूनाइटेड स्टेट जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। लेकिन कई बार दोस्तों एक बात हम आपको और इसमें ऐड कर देते हैं कि कई बार यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग देने का पावर आता है तो हमारी जो प्यारा सा जो भारत है वो न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन चाइना जो है क्या करती है, वो रशिया को ऑलवेज सपोर्ट कर देती है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में ये भी होगा कि चाइना जो है डोमिनेट करेगी रशिया के ऊपर में, और कहीं ना कहीं अभी रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस ऑब्वियसली जो चल रहा है, हो सकता है बाद में न्यूट्रल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना जो है वो आने वाले दिनों में एरोगेंट बिहेव करेगी रशिया के साथ। और अभी ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अब आने वाले दिनों में ये भी देख सकते हैं कि अब रशिया का क्या वो स्टेटमेंट होना चाहिए। हालांकि वहां के राजदूत ने ये क्लियर कर दिया है कि चाइना और रशिया का जो रिलेशन है काफी बेहतरीन है और आने वाले दिनों में हम लोग और अच्छा सा काम करेंगे। अब फाइनली ये जो सिटीजन का इश्यूज है, माइग्रेंट का इश्यूज है, तो ये सारा इश्यूज है पार्टिकुलर। तो इस वीडियोस के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आखिर चाइना का ये जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है और साथ साथ रशिया और चाइना का जो रिलेशन स्ट्रांग था और इसका इंपैक्ट भारत के पे आने वाले दिनों में क्या पड़ सकता है, तो इन्हीं सारे एंगल को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना रशिया रिलेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया इज फेस्ड विथ इट्स इश्यूज इन हाउ टू हैंडल रिलेशन बिटवीन एन एंशिएंट एनिमी एंड एन ओल्ड फ्रेंड व्हाइल द वार्मिंग चाइना रशिया रिलेशंस अंडरमाइन दी वेस्टर्न लेड वर्ल्ड सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि भारत का रिलेशन रशिया से भी अच्छा है और भारत का रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स से भी अच्छा है। अब सवाल ये है कि चाइना जो है हमारे साथ जो लगभग मान के चलिए कि एक एंसेंट एनिमी भी है, कई ओल्ड फ्रेंड भी है, और आने वाले दिनों में कैसे उसको टैकल किया जाए, कैसे उसको मतलब कि बैलेंस में रखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं भारत के ऊपर में। और इसके साथ साथ एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली में चाइना और रशिया का एक टाई अप भी हुआ था, मतलब कि लेक बायकाल जो रशिया में है तो वाटर कनेक्शन का एक टाई अप हुआ था चाइना के साथ। अब ये जो इशू राइट ना हुआ है बॉर्डर का, तो इससे कहीं ना कहीं तो फायदा आपका यूनाइटेड स्टेट्स को, और आप देख सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आई होप कि ये जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, ये सिचुएशन आपको समझ में आया होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।